गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की म्यूज़िक क्लास में हम राग भोपाली गाना सीखेंगे। राग भोपाली कल्याण थाट का राग है। इस राग का बादी स्वर गा है और संवादी स्वर धा है। एक राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर को बादी स्वर कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्वर को, और इस राग का बादी स्वर है गा। और बादी स्वर से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट स्वर को संवादी स्वर कहा जाता है, जो कि इस राग में था। इस राग की जाति औड़व है, औड़व औड़व, और गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, मतलब इसे शाम के समय गाया जाता है 6 बजे के बाद। विशेषता, इस राग की एक विशेषता है कि इस राग में 2 स्वर ऐसे हैं जो कि प्रयोग नहीं किए जाते, और वो 2 स्वर क्या हैं? माँ और नी स्वर। इस राग में कुल 5 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग को औड़व जाति का राग कहा जाता है। औड़व का मतलब होता है 5, और जिन रागों में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें औड़व जाति का राग कहा जाता है। तो अभी हम इस राग का आरोह, अवरोह और पकड़ गाना सीखेंगे। अभी हम राग भोपाली का आरोह, अवरोह और पकड़ को अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आरोह किया जाएगा, उसके बाद अवरोह होगा और फिर पकड़ की जाती है। आरोह, अवरोह और पकड़ में जिन नोट के बाद, जिन स्वरों के बाद कॉमा है, वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना होगा। आप अच्छे से देखिए मैं किस तरह से आरोह, अवरोह और पकड़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आरोह कर रहा हूँ। सा रे गा पा धा सा, ये आरोह था। अब अवरोह, सा धा पा गा रे सा। जहाँ पे कॉमा था मैं वेट किया, जैसे सा रे गा, यहाँ कॉमा है मतलब मैं गा को लंबा टाइम तक बोल रहा हूँ। इस जगह में कॉमा है गा में, तो लंबा टाइम तक बोल रहा हूँ। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। और एक बार देखिए आरोह, अवरोह। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। अब पकड़ करेंगे, कैसे? पा गा रे गा सा रे धा सा। यहाँ पे देखिए पा गा के ऊपर एक अर्धचंद्र बनाया गया है। इसका मतलब है पा गा, इस टाइप से पा गा, मतलब पा से गा एक राउंड शेप में आ रहा है। पा गा रे गा सा रे धा सा, पा गा रे गा सा रे धा सा। तो ये था इस राग का आरोह, अवरोह और पकड़। जब हम आरोह, अवरोह और पकड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो हम राग गाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इस राग का सरगम गीत प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस राग का स्थाई का सरगम गीत गाना सीखते हैं। सा आ धा पा गा रे सा आ, सा धा सा रे गा आ, सा आ धा पा गा रे सा आ, सा
धा सा रे गा रे गा आ गा पा धा सा रे सा धा पा सा पा धा पा गा रे सा आ गा पा धा सा रे सा धा पा सा पा धा पा गा रे सा आ सा आ धा पा गा रे सा आ सा धा सा रे गा गा आ सा आ धा पा गा रे सा आ सा धा सा रे गा आ। इस तरह से आपको ये नोट सबको सरगम नोट को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी एस है वहाँ पे मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे सा एस धा पा, मतलब सा आ धा पा, मतलब सा आ धा पा। अब देखिए गा रे सा आ, मतलब गा रे सा आ, गा रे सा आ, गा रे सा आ, फिर सा धा सा रे गा आ। तो जहाँ पे भी ऐसा मतलब आ होगा, सा के बाद है तो सा आ, गा के बाद है तो गा आ, इस टाइप से आपको उसको करना है। और हर 4 नोट बोलने के बाद आपको सांस लेना है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे लाइनिंग है, हर 4 नोट के बाद एक लाइन है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये एक विभाग है, एक ग्रुप है। तो हर 4 नोट के बाद आपको सांस लेना है। जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सा आ धा पा गा रे सा आ, सा धा सा रे गा आ। मैं हर 4 नोट के बाद सांस ले रहा हूँ, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वेट करके सांस ले रहा हूँ। जैसे सा आ धा पा गा रे सा आ, सा धा सा रे गा आ, गा पा धा सा रे सा धा पा सा पा धा पा गा रे सा आ, सा आ धा पा गा रे सा आ, सा धा सा रे गा आ, सा आ धा पा गा रे सा आ, सा धा सा रे गा आ, गा पा धा सा रे सा धा पा सा पा धा पा गा रे सा आ, गा पा धा सा रे सा धा पा सा पा धा पा गा रे सा आ, सा आ धा पा गा रे सा आ, सा धा सा रे गा